नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। सोमवार को भगवान महाकाल के मंदिर में वीआईपी का जमावड़ा रहा। सुबह भस्म आरती में गोवा के सीएम शामिल हुए। इसके बाद करीब 11:15 पर सीएम शिवराज सिंह मनोकामना पूर्ण होने पर परिवार के साथ भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक करने पहुंचे। अपने तय समय से करीब 1 घंटे देरी से पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह बेटे कार्तिक के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। गर्भगृह और नंदी हॉल में करीब 40 मिनट तक पूजन अर्चन और दर्शन के बाद सीएम भोपाल के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सीएम 4 सीट को महाकाल मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने शाश्वत पुजारी पुरोहितों के साथ पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल से प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना के लिए पूजन किया था। पूजन के बाद से ही प्रदेश के हिस्सों में बारिश शुरू होने के बाद सोमवार को एक बार फिर सीएम महाकाल मंदिर पहुंचे और पंचामृत अभिषेक पूजन कर भगवान को धन्यवाद अर्पित किया। इसीलिए बारिश की कामना पूरी होते ही महाकाल के धन्यवाद अर्पित करने आए थे। पिछले सोमवार को महाकाल की शरण में आए थे। प्रदेश में अकाल की स्थिति थी, किसान के चेहरे मुरझाए थे। भगवान से प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, यही प्रार्थना की थी। सबका कल्याण हो, यही भगवान से प्रार्थना की है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर कहा कि सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले इससे पहले भी हुए, लेकिन सनातन को समाप्त नहीं कर पाए। सनातन का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, यह सहनशील नहीं होगा। सीएम लगातार तीसरे सोमवार उज्जैन पहुंचे। इससे पहले उन्होंने 28 अगस्त को सपत्नीक दर्शन किए थे। इसके बाद 4 सितंबर और अब 11 सितंबर को उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। पिछले सोमवार को महाकाल महाराज की शरण में आए थे पूजा करने। अब प्रदेश में अकाल की स्थिति थी। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी। कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी। किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट आन पड़ा था। और तब महाकाल महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी हमने। महाकाल महाराज, प्रदेश में त्राही मची है। पानी की कमी के कारण कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे। बिजली की मांग और पूर्ति में भी भारी गैप आ गया था। तो महाराज से यही प्रार्थना की थी, कृपा की वर्षा कर दो, वृष्टि हो जाए, ऐसी वर्षा हो जाए कि हमारे खेतों में फसलें बच जाए, किसान के मुरझाए चेहरों पर प्रसन्नता आ जाए। और खेती का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था है। खेती अगर ठीक है तो व्यापारी की दुकान भी चलेगी, व्यापारी की दुकान चलेगी तो कारखानों में बना माल भी उठेगा, फैक्ट्रियां भी चलेगी, पूंजी का निर्माण भी होगा और निवेश भी आएगा। सब कुछ निर्भर था वर्षा पर। और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना स्वीकार होती है। हमारी प्रदेश की जनता की प्रार्थना स्वीकार की और सुवृष्टि 1 हफ्ते में मध्य प्रदेश में हुई है। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करने आया हूँ और जनता से भी प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने मंदिर में अपनी अपनी पद्धति और परंपरा के अनुसार जरूर पूजा करके भगवान को प्रणाम जरूर करें। सुख में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार तड़के भस्म आरती के दौरान 3 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन अभिषेक किया गया। भांग, चंदन, ड्राई फ्रूट और आभूषणों से बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। रामघाट के महाकाल पैरी के साक्षी पुजारी पंडित लोटा गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सावन भादों की आखिरी और शाही सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी। इस बार सवारी का मार्ग भी 7 किलोमीटर लंबा होता है। माना जाता है कि जो भक्ति पहले की सवारी में बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते हुए आज बाबा महाकाल की पालकी की सवारी के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी पार्टी को लेकर तमाम तैयारी
पूरी की जा चुकी है। जगह जगह पर बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को पालकी के दर्शन को सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सिंधिया स्टेट की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबा महाकाल की पालकी का पूजन करेंगे। इस बार शाही सवारी में उज्जैन के तमाम बंद अखाड़े भजन मंडलियां शामिल होंगे। भक्त अपने भगवान महाकाल की पालकी आगमन पर पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं। सीएम ने कहा, बाबा से गोवा के आरोग्य, आयुष और गोवा को विकास की गति पर ले जाने के लिए बाबा से प्रार्थना की। तड़के 2 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल होने पहुंचे गोवा के प्रमोद सावंत ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान का आशीर्वाद लिया। आरती के बाद गर्भगृह के द्वार से माथा टेक आशीर्वाद लिया। मंदिर समिति ने लड्डू प्रसाद महाकाल की तस्वीर भेंट कर सभी का सम्मान किया। सीएम सावंत करीब 12 बजे माकडॉन में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। वे आगर तक यात्रा में उपस्थित रहेंगे। परंपरागत भस्म आरती सुबह करी गई है और आज राजा धीराज अपने ठाठ बाट से नगर का प्रजा का हालचाल जानने के लिए शाही तरीके से शाही सवारी आज महाकाल मंदिर से निकल करके शाम को 4 बजे से महाकाल मंदिर से निकल करके राम घाट पर आएगी। यहाँ पर माता शिप्रा के जल से राजा धीराज महाकालेश्वर भगवान का अभिषेक पूजन होगा और फिर यहाँ से नगर भ्रमण पर रामानंद कोट मोड़ की धर्मशाला, कार्ती चौक, खाती मंदिर, ढाबा रोड होते हुए गोपाल मंदिर, कंठाल चौराया होते हुए सीधे गोपाल मंदिर जाकर के गुदरी बाज़ार होते हुए पूरा महाकाल मंदिर प्रवेश करेगी। आज राजा धीराज का जगह जगह भव्य तरीके से स्वागत होगा और बाबा राजा महाकाल महाराज की ऐसी अनंत कृपा सब पर बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद राजा धीराज सभी जनता को, भक्तजनों को देने के लिए निकल रहे हैं। आज उनका बाबा महाकाल की सवारी शाही तरीके से निकलेगी। आज सिंधिया जी भी शामिल होंगे सवारी में। आज परंपरागत से राजा महाराज सिंधिया जी जो परंपरागत से उनके बाप दादाओं से राजा धीराज महाकाल महाराज को पगड़ी अर्पण करते हैं और राम घाट पे आकर के पूजन में सब गोपाल मंदिर से भी स्वागत करते हैं परंपरागत से। क्या नाम है आपका? पंडित लोटा गुरु। उज्जैन महाकाल लोक के बाहर जयसिंहपुरा में फूल प्रसादी बेचने वालों के बीच चाकू चल गए। ग्राहकी की प्रतिस्पर्धा को लेकर झगड़ा होना बताया जा रहा है, जिसे लेकर 2-3 दिनों से रंजिश चल रही थी। इसी को लेकर विवाद हुआ, जिसमें प्रसादी बेचने वाले व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया। जयसिंहपुरा निवासी मनीष खींची की महाकाल लोक के बाहर फूल प्रसादी की दुकान है। घायल मनीष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसने आरोप लगाया कि समीप में दुकान लगाने वाले तेजकरण सोनगरा व दीपक से 2 दिन पूर्व ग्राहकी को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी थी और कुछ लोगों को पैसे देकर मेरी दुकान पर मुझ पर हमला करने के लिए लड़के भी भेजे थे। या तो अच्छा हुआ कि दुकान पर नहीं था। महाकाल थाना एसआई बीएस निगवाल ने बताया कि जिन 2 लोगों पर आरोप लगाया है उनके खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि पूर्व में महाकाल क्षेत्र में इस तरह की गुंडागर्दी को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी व्यवसायियों को चिन्हित किया था व ब्रांड भरवाए थे ताकि उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लिया जा सके, लेकिन अधिकारियों के बदलते रहने के चलते इस व्यवस्था का पालन सुचारू नहीं हो पा रहा है और इसी कारण महाकाल थाना क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। ये हुआ मेरे महाकाल लोक के पार्किंग के सामने दुकान लगती फुल प्रसाद की, सामने वाले के गिराकी के तौर पे कुछ हमारा विवाद हुआ था, बोलचाल हुई थी। तो उस दौरान पे उसने क्या है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद 2 दिन बाद कुछ छोरे भी आए थे मेरा ढूंढते हुए, तो वो अनजान थे तो पता नहीं। और अभी 2-4 दिन के दौरान में उसने मेरे को घटना कर दी, हादसा कर दिया। जान से चाकू मारा ना। कहाँ पर मारा चाकू? वही महाकाल लोक मेरी दुकान पे ही मारा। जिसने चाकू मारा उसका क्या नाम है, कहाँ रहता है? तेजकरण, दीपक, तेजकरण और एक दीपक, 2 भाई हैं और कुछ एक आध और था, बाकी वो 2 भाई ने मेरे पे हमला करा। बाइक पे था। आप कहाँ के रहने वाले? जयसिंहपुरा। क्या नाम है आपका? मनीष। कहाँ पर रिपोर्ट लगाई आपने? रिपोर्ट यहीं छत पे इससे हुई है, महाकाल थाना लगता है, बाकी तो रिपोर्ट यहीं से हुई। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन,
सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी 7536086092। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखना जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखें ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, उज्जैन महापीठ की प्रदेश कार्य समिति में लिए गए निर्णय अनुसार श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ उज्जैन द्वारा आभार सभा का आयोजन सामाजिक न्याय परिसर आगर रोड पर आयोजित किया गया। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के सचिव जगदीश गुजराती ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, महापौर मुकेश टटवाल एवं सर्व रविदास अनुयायी समाज परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं महापीठ के प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश मोहने जी की आतिथ्य एवं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के जिला अध्यक्ष रवि बिजोरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में 1000 करोड़ रुपए से बनाए जा रहे संत रविदास ग्लोबल स्केल पार्क एवं सागर जिले में 100 करोड़ से बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े भव्य संत रविदास मंदिर को लेकर सर्व रविदास समाज में हर्ष है। इसी को लेकर सर्व रविदास समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ भारत मध्य प्रदेश द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का सर्व रविदास अनुयायी समाज की ओर से पूरे प्रदेश में महापीठ द्वारा आभार सभा कर आभार व्यक्त किया जा रहा है।
इस अवसर पर विशेष रूप से नारायण टोरे, लक्ष्मण बेतवाल, जगदीश गुजराती, राजेंद्र अजमेरी, मदन चौहान, श्री सुनील अहिरवार, राजू अहिरवार, डॉक्टर राजेश चौहान, जिला मीडिया प्रभारी निखिल सूर्यवंशी आदि समाज जन युवा साथी उपस्थित हुए। आदरणीय सागर जिले में 100 करोड़ की लागत से संत श्री रविदास महाराज जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी एवं शिवराज सिंह चौहान जी का श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के द्वारा आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम था। इसमें अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं महापौर जी और ज़िले के समाज के अतिथि सब मौजूद थे। उन्होंने आभार व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी एवं शिवराज सिंह चौहान जी का। किस प्रकार का मंदिर बनेगा, क्या कितनी लागत से बन रहा है? 105 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, भव्य मंदिर निर्माण होगा और भोपाल में भी 100 करोड़ रुपए की लागत से उद्यान बन रहा है। इसमें शिवराज सिंह चौहान जी का श्री उज्जैन जिले के रविदास समाज ने आभार व्यक्त किया है। कितने टाइम में बन जाएगा, क्या टाइम लिमिट? इसके विषय में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अपन निर्माण चालू हो चुका है। आपका नाम? मैं रवि बिजुरिया, जिला अध्यक्ष उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की शाही सवारी कल सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। 500 से अधिक पुलिसकर्मी हुए शामिल। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की शाही सवारी और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को देखते हुए आज पुलिस ने शहर में सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च निकाला। इसमें 500 से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हुए। कल 11 सितंबर को धर्मधानी उज्जैन नगरी के प्रमुख मार्गों से बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी, जिसके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसको देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। वहीं रविवार उज्जैन में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा भी पहुंची है। इसको लेकर भी शहर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इधर रविवार शाम को पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जो हरे फाटक से शुरू होकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों के अलावा पूरे सवारी मार्ग पर घूमा, जिसमें 500 से अधिक अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हुए। सवारी है तो पूरे नगर में भ्रमण करेगी। इस संबंध में जो है, जो बाहर से भी काफ़ी संख्या में बल इसमें जो है ड्यूटी में रहता है। इन सबके लिए जो है एरिया सेंसिटाइज कराने के लिए, फैमिलराइज कराने के लिए, पर्चे कराने के लिए सभी के साथ में ये फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें जो है करीब 5 किलोमीटर का एरिया, करीब 500 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित रहे। हरी फाटक से शुरू होकर ये सवारी मार्ग पर उसमें पड़ने वाली जो गलियां हैं, जो हमारे एग्जिट रूट्स हैं, उन सबको कवर करते हुए, रामघाट को कवर करते हुए छत्री बाग तक, छत्री बाग से जो है वापस अपना जो है ये निकास तक। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव के मुख्य आतिथ्य में 32 करोड़ रुपए से अधिक लागत की राशि से डलने वाली पाइपलाइन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इंदौर रोड को कॉलोनियों की पेयजल की समस्या अब हल होने जा रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में अमृत 2 योजना के अंतर्गत 32 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से वार्ड 48 की विभिन्न कॉलोनियों में पेयजल की पाइपलाइन डाले जाने का भूमि पूजन कार्यक्रम नानाखेड़ा स्टेडियम के पास सर्विस रोड पर रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महापौर मुकेश रटवाल, सभापति कलावती यादव, राजेंद्र भारती, संग्राम सिंह भाटी, स्थानीय पार्षद अंशु अग्रवाल, पीएचई प्रभारी प्रकाश शर्मा, विजय चौधरी, पीएचई के कार्यपालन अभियंता भास्कर जी सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक तथा स्थानीय निवासी मौजूद थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि सन 1995 से यहाँ पर कॉलोनियां बनाई गई थी तथा इन्हें नगर निगम में शामिल किया गया था। यहाँ पेयजल की काफी समस्या थी। केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना प्रारंभ की गई। योजना के तहत पाइपलाइन का पुनः प्लान बनाया गया। इस क्षेत्र में बोरिंग का पानी कठोर होने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी समस्या होती है। लंबे समय तक इस पानी के उपयोग से बहुत सी बीमारियां भी हो रही हैं। आज हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि शीघ्र ही यहाँ पाइपलाइन डाली जाएगी तथा पीएचई के माध्यम से हर घर में नल कनेक्शन दिए जाएंगे। पीएचई प्रभारी प्रकाश शर्मा और पार्षद अंशु गोपाल अग्रवाल ने कहा कि उक्त प्रोजेक्ट के तहत 117 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी, जिसमें से 20 किलोमीटर की पाइपलाइन स्थानीय कॉलोनियों में ही डाली जाएंगी। ये पूरा मालनवासा, गोइला, शक्करवासा, डेंडिया मेंडिया के इधर वाला बेल्ट ठेठ हमारा आगे यहाँ से पलटते हुए 2 रोड, देवास रोड की पूरा और इंदौर रोड, उसके बाद में बचा हुआ हिस्सा जिसको अपन मक्सी रोड के नाम से जानते हैं। तो ये जो अपनी मन्नत गार्डन से लगा करके ये पूरी कॉलोनी का बेल्ट छिपरा नदी के किनारे से होते हुए यहाँ से अभिलाषा, हामूखेड़ी, शक्करवासा, कोटला से घूमता हुआ आगे जाएगा तो मोरूखेड़ी, पवासा का पूरा बेल्ट, इस पूरे बेल्ट को 90 के आसपास
मतलब जब 93 में, और उस समय दिग्विजय सिंह के खास थे महावीर प्रसाद वशिष्ठ जी, उन्होंने नगर निगम का परंपरागत एरिया, हमारा नगर निगम का परंपरागत एरिया तो पाइप फैक्ट्री के इधर अपना डिपो निगम में अपने महापौर का पद और बाकी चीजों के दिया। लेकिन एरिया बढ़ने के बाद इस क्षेत्र में पीने के पानी की भी लाइन डालने उचित नहीं समझा। पीने के जो सबसे कोई नगर निगम में आता तो आता काहे के लिए, सबसे बेसिक जरूरत है कि नगर निगम उसके अंदर पीने के पानी की लाइन डाले, स्ट्रीट लाइट लगाए, सड़कें बनाए, डेवलपमेंट करे, उनके गांवों के अंदर की स्थिति बदले। जोरदार ताली बजाओ इस नगर निगम के बोर्ड के लिए, महापौर के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मैं मंत्री और विधायक बना तो मुझे इस बात के अंदर से पीड़ा, इन गांवों को वो मानते थे कि ये अवैध कॉलोनियां जो आपके विलीनीकरण के पहले ऑलरेडी अपनी पंचायत के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में 500 साल से चले। जोरदार ताली बजाओ, इतना ज्यादा पैसा के आंकड़ा बताते थे नगर निगम के 18 के बीच में कि साहब ये बात सही है कि वो 95 में ले डालने के लिए। आप बताओ सीमत से एक नहीं दो हमारे अपने पानी के सप्लाई के क्या बोलते हैं उसको लोग की है। इसमें इसी बात की गुंजाइश दी कि जो नगरीय क्षेत्र है उस नगरीय क्षेत्र की इंच जमीन नाप करके परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चालू करा। और मुझे इस बात की खुशी है नगर निगम का ये बोर्ड बना जिन्हें समर्थन करके मदद करी। जोरदार तालियां बजाओ महापौर और पीएचसी के मंत्री के लिए, जिनके माध्यम से हमने पूरे वापस प्लान किया और प्लान करने में लगभग 200। लेकिन इसमें इस बात की गुंजाइश दी है महापौर जी ने होती और अपने नगर निगम के सभी लोगों ने कि कहा कि हम पानी की लाइन की शुरुआत वहां से करेंगे जहां एक बूंद पानी नगर निगम से नहीं मिला। सबसे पहले उस क्षेत्र में पानी की टंकी बनाएंगे, पाइपलाइन डालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है ये जो आपकी इसकी जो संक्षेपिका बनी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट, कैसा भी हो काम तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।
भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें